हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है ये है Oppo S6 5G स्मार्टफोन। जी दोस्तों, इंडियन मार्केट में Oppo की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है और ये जो स्मार्टफोन है अंडर 20,000 के बजट में है Oppo S6 5G स्मार्टफोन। बहुत ही बढ़िया कलर है, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस एंड लुक से डिजाइन के मामले में भी काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। इंडियन मार्केट में Oppo का 10 साल हो चुका है टू 10 इयर्स विथ यू मेक इन इंडिया। और यहाँ भी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किया गया है, जो डिवाइस के लीडिंग स्पेसिफिकेशंस है वो मेंशन किया गया है, जैसे कि 7000 mAh बैटरी, 45 वॉट सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ रेटेड, IP69, 68 और 66 यानी तीनों ही IP रेटिंग के साथ में ये स्मार्टफोन, 3900 mm सुपर कूल VC सिस्टम वेपर कूलिंग सिस्टम के साथ में ये स्मार्टफोन, 120 हर्ट्ज अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले के साथ में ये स्मार्टफोन। डिवाइस में 6GB रैम, 128GB रोम, इसके अलावा अलग अलग वेरिएंट है डिवाइस में और अलग अलग कलर के साथ में ये स्मार्टफोन। प्राइस मेंशन किया गया 25,999, लेकिन इससे भी काफी कम कीमत में ये स्मार्टफोन है। क्या है एक्चुअल कीमत डिवाइस की आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक ब्रांड नया स्मार्टफोन है, चारों तरफ यहाँ पे शील है, इसे ब्रेक कर दिया है। अब बारी है इसी Oppo S6 5G स्मार्टफोन को अनबॉक्स करने का। और Oppo S6 5G स्मार्टफोन यहाँ पे अनबॉक्स हो रहा है। डिवाइस में 3 अलग अलग कलर है, सफायर ब्लू कलर, आइस व्हाइट कलर एंड पिंक कलर, 3 अलग अलग कलर एंड डिवाइस में अलग अलग वेरिएंट। एंड इसी सेक्शन के अंदर क्या कुछ है यहाँ पे देखिए, Oppo की तरफ से एक डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है और ये एक बढ़िया केस कवर, ब्लैक केस कवर दिया गया है। और ये स्मार्टफोन सफायर ब्लू कलर के साथ में मेरे पास ये स्मार्टफोन है। आइस व्हाइट एंड पिंक कलर को भी अनबॉक्स करके अलग अलग वीडियोस में मैं जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए एक 45 वॉट का एक सुपर वुक चार्जर बॉक्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी चार्जर के अलावा यहाँ पे एक सिम इंजेक्टर भी है एंड ये एक टाइप A to टाइप C केबल। तो ये सभी बॉक्स कंटेंट और ये स्मार्टफोन Oppo S6 5G स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया। एस सीरीज के नए स्मार्टफोन Oppo S6 अंडर 20,000 की बजट में बहुत ही बढ़िया लुक्स एंड डिजाइन के साथ में है। सिमिलर डिजाइन Oppo S6 Pro एंड Oppo F31 स्मार्टफोन में भी देखने को मिला था। तो ऐसा लग रहा है कि Oppo F31 स्मार्टफोन है, क्योंकि सेम कलर के साथ में Oppo F31 भी स्मार्टफोन में, F सीरीज की स्मार्टफोन Oppo F31 में भी सेम डिजाइन दिया गया है। वही डिजाइन इस बार Oppo की S सीरीज में S6 एंड S6 Pro स्मार्टफोन में दिया गया है। एंड मुझे लिटरली लुक से डिजाइन बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पसंद आया और खास करके डिवाइस की जो कलर है वो भी काफी मस्त है। स्मार्टफोन की बैक बॉडी में Oppo की ब्रांडिंग है। इसके अलावा डुअल रियर कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश AI कैमरा भी मेंशन किया गया है। एंड खास करके जो कैमरा मॉड्यूल है वो मुझे खास करके बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। गोल गोल कैमरा ये सब मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये जो कैमरा मॉड्यूल है मुझे बेस्ट लगता है। एंड इसी स्मार्टफोन में भी ये डिजाइन दिया गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको इसी स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन, लुक से डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी कैसा लगा नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। डिवाइस में काफी बड़ी बैटरी दिया गया है, जिसकी वजह से डिवाइस की वेट जो है थोड़ा ज्यादा है। 216 ग्राम इसी डिवाइस की वेट है और जो थिकनेस है वो है 8.61 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन। तो ज्यादा लाइट वेट और स्लिम नहीं है ये स्मार्टफोन। डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, इसके साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी पावर बटन के साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर। नीचे स्पीकर के टाइप C पोर्ट, माइक्रोफोन एंड सिम ट्रे दिया गया है। डिवाइस के ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं, नीट एंड क्लीन है। डिवाइस के इस साइड में सिम ट्रे दिया गया है। तो डिवाइस थोड़ा सा भारी डेफिनेटली है। एंड डिवाइस की बैक बॉडी पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन। चलिए डिवाइस के बाकी फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। ड्यूरेबिलिटी के लिए डिवाइस काफी अच्छा है। जो यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है 66, 68 और 69, जो पीक यहाँ पे IP रेटिंग है IP69, वो इस बजट में आपको प्रोवाइड कर रहा है Oppo। डिवाइस को ऑन कर दिया है, चलिए सेटअप करते हैं। इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसी डिवाइस में जो डिस्प्ले दिया गया है बेहतरीन क्वालिटी के डिस्प्ले के साथ में ये स्मार्टफोन है। जी हाँ, पंच होल कैमरा के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले। डिवाइस में 6.75 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। जी हाँ, HD+ रेजोल्यूशन के साथ में 720x1570 का पिक्सल से और रिफ्रेश रेट अच्छा दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले। जो यहाँ पे टच सैंपलिंग रेट है वो है 240 हर्ट्ज का एंड जो यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो एवरेज क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं है। फुल HD+ होना चाहिए था इस बजट रेंज में, बट HD+ डिस्प्ले दिया गया है 720x1570 का पिक्सल्स में। एंड जो स्क्रीन रेशियो है 90.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। तो डिवाइस की जो डिस्प्ले है मुझे एवरेज क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे नजर आया। एंड डिवाइस की चलिए परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं।
वैसे मैं आपको इसी स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि इस बजट रेंज में आपको HD+ डिस्प्ले दिया गया है। IPS LCD है, चल जाएगा। पंच होल कैमरा है, थोड़ा बहुत ब्राइट डिस्प्ले भी है, बट यहाँ पे रिफ्रेश रेट अच्छा दिया गया, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बट जो यहाँ पे रिजोल्यूशन है वो कम दिया गया है। एंड इसी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूं तो डिवाइस में 4GB रैम, 128GB रोम, 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB, कुल 4 अलग अलग वेरिएंट में ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल होगा। तो मेरे पास इसी डिवाइस की 6GB रैम एंड 128GB रोम वेरिएंट है। 4GB 6GB एंड 8GB के साथ में एडिशनल यहाँ पे रैम भी दिया गया है। वर्चुअल जो रैम है 8GB साथ में एडिशनल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है। थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर डेफिनेटली है, और नॉर्मल यूसेज के लिए, नॉर्मल गेमिंग वगैरह के लिए ये चल जाएगा, बट हैवी गेमिंग के लिए, हैवी यूसेज के लिए ये प्रोसेसर मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि MediaTek Dimensity 6300 एक नॉर्मल प्रोसेसर है। तो हैवी गेमिंग के लिए आप इस स्मार्टफोन को मत परचेज कीजिएगा। गेमिंग वगैरह ज़्यादा खेलते हो या फिर हैवी तरीके से इस्तेमाल करते हो स्मार्टफोन को, तो ये आपको दिक्कत जरूर करेगा। प्रोसेसर खराब नहीं है, लेकिन अंडर 15,000 अंडर 10,000 के डिवाइस के हिसाब से चल जाता फिलहाल के मार्केट के सिनेरियो के ऊपर देखा जाए, बट डिवाइस 20,000 के अराउंड है, तो उस रेंज के हिसाब से तो इसमें और बेटर चिपसेट होना चाहिए था। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 15 तो लेटेस्ट नहीं है, अब 16 आ चुका है, तो एंड्रॉइड 15 दिया गया है, और कलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे 15 प्रोवाइड कर दिया गया है। एक दो मेजर अपग्रेड्स मिलेगा, 16 एंड 17 का जरूर मिलेगा एंड्रॉइड वर्जन का। एंड इसी डिवाइस में जो बैटरी दिया गया है, काफ़ी बड़ी बैटरी दिया गया है, ये मुझे पसंद आया। 7000 mAh बैटरी, साथ में 45 वाट फास्ट सपोर्ट के साथ में ये स्मार्टफोन, एंड बॉक्स के अंदर चार्जर भी 45 वाट का दिया गया है। तो डिवाइस परफॉर्मेंस के मामले में भी ओके है, अच्छा है, खराब भी नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है वो है साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, पावर बटन के साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, सेट कर दिया है, और ये काफ़ी फास्ट काम करता हुआ नजर आ रहा है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा फेस अनलॉक एंड पिन पैटर्न का तो ऑप्शन अवेलेबल है ही। और चलिए दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं इसी डिवाइस के कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। सभी फीचर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। लुक से डिज़ाइन के ऊपर बात किया है, डिस्प्ले के ऊपर बात किया है, डिवाइस के प्रोसेसर के ऊपर बात किया है, एंड बैटरी भी 7000 mAh बैटरी है। इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इसी डिवाइस की जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है अपर्चर f1.8 के साथ में यहाँ पे मोनोक्रोम कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल अपर्चर f2.4 के साथ में, यानी 50+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है बैक बॉडी में, एंड 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा अपर्चर f2.0 के साथ में। एंड डिवाइस कि जो कैमरा आउटपुट है, रिजल्ट है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। और साथ में AI कैमरा सिस्टम भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो डिवाइस की जो सेल्फी है 8 मेगापिक्सल, ओके है, अच्छा है, काम चल जाएगा। इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लेवल की तो मैं नहीं कहूँगा, बट प्राइस रेंज के हिसाब से सही है। एंड डिवाइस की रियर कैमरा जो 50 मेगापिक्सल, इसके साथ भी काफ़ी सारा यहाँ पे मैंने फोटोज क्लिक किया है, एंड मुझे ओके लगा, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग लेवल की नहीं है, ये ज़रूर कह रहा हूँ यहाँ पे। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत लेके चलिएगा। एंड चलिए दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं Oppo A6 5G स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो इसी स्मार्टफोन में फिलहाल इंडियन मार्केट में 3 अलग अलग वेरिएंट है, 4 128, 6 128 एंड 6 256GB वेरिएंट है। तो इसी डिवाइस की जो बेस वेरिएंट है 4GB 128GB, जिसका प्राइस है 17,999, यानी ऑलमोस्ट 18,000 का ये स्मार्टफोन है। 18,000 में इसी स्मार्टफोन की 4GB 128GB वेरिएंट है। 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 19,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 20,000 का ये स्मार्टफोन है। 20,000 में आपको 6GB 128GB वेरिएंट ओप्पो ने लॉन्च किया है, और 6GB 256GB, अगर आपको 256GB वेरिएंट चाहिए, ज़्यादा रोम चाहिए, तो 6 256 वेरिएंट खरीद सकते हो, जिसका प्राइस इंडियन मार्केट में रखा गया है 21,999, यानी ऑलमोस्ट 22,000 का ये स्मार्टफोन है। 22,000 में आपको 6GB 256GB वेरिएंट, 6GB 128GB वेरिएंट, 20,000 में 4GB 128GB वेरिएंट, 18,000 में। तो प्राइस जो है थोड़ा सा ओवर प्राइस ज़रूर है, एंड फिलहाल ग्लोबल मार्केट में रैम एंड रोम की शॉर्टेज की वजह से प्राइस ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना है, जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि फिलहाल 12,000 के स्मार्टफोन 18,000 तक मिल रहा है, 20,000 में मिल रहा है, तो और ज़्यादा वर्स सिनेरियो बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ज़्यादा महंगा हो रहा है गाइस, धीरे धीरे बहुत ही अप टू 50% तक इंक्रीज होगा।
ये फिलहाल मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको स्मार्टफोन वगैरह खरीदना है जल्दी खरीद लीजिएगा, बाद में महंगा हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में Oppo S6 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन के बारे में सभी फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कॉमेंट करना ना भूलिए। तो ये तो दोस्तों Oppo S6 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एंड इसी स्मार्टफोन के ऑनेस्ट रिव्यू। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।